बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today we will see the next topic of chapter number 16, appendicular skeleton। कल हमने देखा था एक्सियल स्केलेटन के बारे में। टुडे वी विल सी अबाउट appendicular skeleton। तो स्केलेटन के दो पार्ट हैं, एक्सियल और appendicular। तो appendicular जो है वो वर्ड जो है वो appendages से निकला है। appendages किसको कहते हैं? ये वो बॉडी पार्ट्स होते हैं that attach with main body, जो कि मेन बॉडी के साथ अटैच हैं। जैसे हमारे आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, जो कि appendages कहलाती हैं, और ये हमारे मेन बॉडी जिसको हम ट्रंक कहते हैं उनके साथ ये अटैच होती हैं। तो अपेंडिकुलर का जो वर्ड है वो अपेंडेज से ड्राइव हुआ है। इसमें कौन कौन आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में? पेक्टोरल गर्डल, फोरलिम्ब, उसके अलावा पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब। तो बारी बारी हम इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल जो है इसमें स्कैपुला जो है उसको शोल्डर बोन भी कहते हैं कॉमनली। तो स्कैपुला इज द शोल्डर बोन। सुप्रास्कैपुला जो है एक कार्टिलेज की प्लेट होती है ऑन द अपर सरफेस या ओवर द स्कैपुला। स्कैपुला की जो बोन है, इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज की एक प्लेट है, दैट इज नोन एज सुप्रास्कैपुला। तो ये कोई बोन नहीं है, ठीक है। ह्यूमन में बोन नहीं है। तो स्कैपुला और क्लेविकल ये दो मेन बोन्स हैं जो पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं और इसका काम ये होता है कि ये स्कैपुला को, शोल्डर बोन को स्टर्नम के साथ अटैच करवाती हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 इन नंबर, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। पेक्टोरल का मतलब है रिलेटेड टू चेस्ट। उसके बाद फोर लिम्ब है। फोर लिम्ब में ह्यूमरस आती है, अपर आर्म बोन है, रेडियस है और अल्ना है, ये दोनों साथ साथ मौजूद होती हैं। पैरेलल बोन्स हैं, कार्पल्स हैं, ये रिस्ट बोन है, रिस्ट बनाती हैं। मेटाकार्पल ये पाम बनाती हैं, हैंड की जो पाम है, जो हथेली है, उसका बनाती हैं। और फ्लेंजीज जो हैं वो फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं, फिंगर्स की बोन होती हैं। तो फोर लिम्ब जो है ये आर्म्स को कहते हैं 2 इन नंबर, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म। और एक आर्म के अंदर ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 5, मेटाकार्पल 8, फ्लेंजीज 14। तो टोटल जो है एक आर्म में 30 बोन है, तो 2 आर्म्स हैं तो टोटल 60 बोन्स। ज्वाइंट्स हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये जो है ना वो पेल्विक पेक्टोरल गर्डल है। तो इसको हम बारी बारी इसके जो है ना वो पार्ट्स देखते हैं कि कौन से हैं। तो दिस वन इज स्कैपुला, ये शोल्डर बोन है स्कैपुला, और ये इसके साथ क्लेविकल बोन अटैच है ज्वाइंट के जरिए। ये दोनों मिलके पेक्टोरल गर्डल बना रही हैं। उसके बाद ये ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड जो है ह्यूमरस का वो ज्वाइंट बना रहा है स्कैपुला के साथ। दिस ज्वाइंट इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसका दूसरा नेम है शोल्डर ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होते हैं? वो जहाँ बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, 2 बोन्स जो मिलती हैं आपस में, वो मिलके यहाँ पे ज्वाइंट बनाती हैं। फर्दर हम ज्वाइंट के बारे में आगे भी देखेंगे। तो उसके बाद ये 2 पैरेलल बोन्स हैं, एक रेडियस है और एक अल्ना है। पैरेलल बोन्स ये इनका प्रॉक्सिमल एंड है, जो कि ह्यूमरस के डिस्टल एंड के साथ ज्वाइंट बना रहा है, दैट इज एल्बो ज्वाइंट, जो कि हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक ज्वाइंट के टॉपिक में देखेंगे।
तो रेडियस और अल्ना जो है, इनका जो डिस्टल एंड है वो कार्पल्स जो कि 8 इन नंबर है, रिस्ट बोन है, उनके साथ यहाँ पे ज्वाइंट बनाते हैं। ये दोनों बोन्स रेडियस और अल्ना कार्पल्स के साथ। उसके बाद ये जो कार्पल है ये फिर आगे किसके साथ अटैच है, किसके साथ ज्वाइंट बना रही है, मेटाकार्पल्स के साथ। मेटा का मतलब होता है आफ्टर, कार्पल्स के बाद में आती हैं 5 इन नंबर। और उसके बाद मेटाकार्पल आगे किसके साथ अटैच है, फिलेंजीज के साथ, जो कि 14 इन नंबर है इन 5 रोज, 1 2 3 4 5। ये थंब है जिसमें 2 बोन है, 2 फिलेंजीज हैं। बाकी तमाम फिंगर्स में, बाकी जो 4 फिंगर हैं उनमें फिलेंजीज 3 होती हैं। तो ये जो है ना वो एक ये पेल्विक पेक्टोरल गर्डल है और 4 लिम्ब। तो हम ज्वाइंट्स को दोबारा देखते हैं, जो पेक्टोरल गर्डल और 4 लिम्ब्स के दरमियान में जो भी ज्वाइंट्स बन रहे हैं। या तो एक हमने देखा था स्कैपुला और ह्यूमरस के दरमियान में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना में देखा है हमने हिंज ज्वाइंट। रेडियस अल्ना और कार्पल्स जो रिस्ट बोन है उनके दरमियान में जो ज्वाइंट है वो मल्टी स्टेज ज्वाइंट कहलाता है। मल्टी स्टेज ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो कि बहुत सारी बोन्स के दरमियान में होता है, और वो बहुत सारी बोन्स आगे मल्टीपल मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारा हैंड है वो ऊपर भी जा सकता है, मूव नीचे भी, राइट भी, लेफ्ट भी, उसको मल्टीपल मूवमेंट्स हैं। और इस मल्टीपल मूवमेंट में बहुत सारी बोन्स इन्वॉल्व हैं, और उन बहुत सारी बोन्स में एक ज्वाइंट के जरिए वो अटैच हैं। इस तरह का जो ज्वाइंट है वो मल्टी स्टेज ज्वाइंट कहलाता है। तो जैसे कार्पल्स हैं वो 8 इन नंबर हैं, तो 8 कार्पल्स और 2 रेडियस, 1 अल्ना 1, 2 बोन्स ये हो गई, 1 और 8 ये हैं। तो ये बहुत सारी बोन्स हैं जो मिलके ज्वाइंट बना रही हैं। फिर मेटाकार्पल और फिलेंजीज जो कि 5 रोज में भी, मैं डायग्राम में भी देखा है, इनके दरमियान में ज्वाइंट होता है, और ये किसको सपोर्ट करती हैं, फिंगर्स को सपोर्ट करती हैं। सेकेंड जो अपेंडिक जो है वो है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी कहते हैं। वंस अगेन 2 इन नंबर, एक राइट एक लेफ्ट। ये हिप रीजन में मौजूद है। और ये हाइंड लिम्ब किसको कहते हैं, लेग को। तो ये हमारी जो लेग्स हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच करता है पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक रीजन को यानी हिप रीजन को सपोर्ट देता है। तो पेल्विक गर्डल जो है वो 2 कॉक्सल बोन से बना होता है। कॉक्सल बोन्स हिप बोन का दूसरा नाम है। और हर एक जो कॉक्सल बोन है वो फर्दर किससे मिलके बनती है, इस्कियम, इलियम और प्यूबस। ये जो 3 बोन्स हैं इनके मिलने से एक कॉक्सल बोन बनती है, और फिर 2 कॉक्सल बोन्स आपस में मिलके पेल्विक गर्डल बनाती हैं। यानी एक पेल्विक गर्डल में एक कॉक्सल बोन और दूसरे पेल्विक गर्डल में दूसरी कॉक्सल बोन। उसके बाद पेल्विक गर्डल के साथ हाइंड लिम्ब अटैच है, और हाइंड लिम्ब लेग को कहते हैं। वंस अगेन आर्म्स की तरह 2 लेग्स हैं, तो हाइंड लिम्ब्स भी 2 हैं। इसमें एक फीमर है जो कि थाई बोन है, टिबिया है, ये फिबुला है। ये दोनों पैरेलल बोन है। जैसे आर्म के अंदर अल्ना और रेडियस है, इसी तरह लेग के अंदर टिबिया एंड फिबुला और पैरेलल बोन्स। टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल जिनको एंकल बोन भी कहते हैं, और फिलेंजीज। तो ये 1 1 1 और टार्सल जो है वो 7 जो है ना टॉर्सल्स होती हैं बोन्स, और मेटाटॉर्सल्स जो है वो 5 इन नंबर होती हैं, और फिलेंजीज जो है वो 14 है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें पेल्विक गर्डल की और हाइंड लिम्ब की, तो ये पेल्विक गर्डल है, और ये इसके साथ जो अटैच है ये उसका हाइंड लिम्ब है। तो पहले हम पेल्विक गर्डल को फोकस करते हैं। तो पेल्विक गर्डल में ये 2 कॉक्सल बोन है, ये ब्लैक, ये कॉक्सल बोन जहां जहां ये कर्सर मूव कर रहा है ये सारी की सारी जो है ना वो कॉक्सल बोन है। दिस पोर्शन इज कॉक्सल बोन। और एक कॉक्सल बोन किसकी बनी हुई है, इलियम की। उसके अलावा फिर ये दिस वन इज द प्यूबस, ये प्यूबस है। ये जो ब्लू कलर में आपको इधर भी नजर आ रही है, इधर भी है, ये 2 हैं। एक ये प्यूबस है, और ये नीचे ये भी 2 बोन है, ये इस्कियम। तो ये इलियम, ये प्यूबस
और ये इस्कियम, और ये तीनों बोन मिलके एक कॉक्सल बोन बना रही हैं। और ये जो कॉक्सल बोन है ये किसके साथ अटैच है? ये पेल्विक वर्टिब्रास के साथ अटैच है। उसके बाद जहां पे ये तीनों बोन्स आपस में मिल रही हैं, जैसे ये इस जगह पे ये देखेंगे, ये एसिटाब्यूलम, ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे ये तीनों बोन्स आपस में मिल रही हैं। प्यूबस भी मिल रही है, टच हो रही है इलियम बोन को, उधर से ये इस्कियम बोन भी टच हो रही है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन अंदर की तरफ जगह प्रेस है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज एसिटाब्यूलम। इसी के साथ, इसी एसिटाब्यूलम के साथ फीमर बोन अटैच होती है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है ना वो बनाती है, जिसको हिप ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, फीमर थाई बोन है, ये फीमर है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की। द लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, थाई बोन। ये जो फीमर का जो डिस्टल एंड है वो किसके साथ फिर आगे अटैच है? फिबुला और टिबिया के साथ। और यहाँ पे एक और ज्वाइंट बन रहा है, डेट इज नी ज्वाइंट, जो कि हिंज ज्वाइंट कहलाता है। ये सब ज्वाइंट हम अगले टॉपिक में देखेंगे। ये बीच में एक और बोन है, दैट इज नी बोन, पैटिला इसको कहते हैं। फिर टिबिया और फिबुला आगे 7 टॉर्सल्स के साथ अटैच है और ये भी मल्टी स्टेज ज्वाइंट बन रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारी बोन्स हैं जो आपस में मिलकर ज्वाइंट बना रही हैं फॉर मल्टीपल मूवमेंट। उसके बाद टॉर्सल्स जो है वो किसके साथ आगे ज्वाइंट बना रही हैं? मेटा टॉर्सल्स के साथ, जो कि 5 इन नंबर है। ये सोल बनाती हैं, जैसे मेटाकार्पल पाम बना रही है तो मेटाटार्सल सोल बनाती है फुट का। और ये फ्लेंजीज हैं इन 5 रोज। जो पहली वाली रो है जो थंब है उसमें 2 हैं फ्लेंजीज, बाकी सब में 3 हैं। तो ये टोटल 14 फ्लेंजीज हैं। तो ये जो है ना वो पूरे का पूरा ये पेल्विक गर्डल और ये उसके साथ अटैच हाइंड लिम्ब, एक इधर अटैच होगा एक इधर अटैच होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक्सियल स्केलेटन जो है वो बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वो बना रहा है और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो बॉडी के अपेंडेजेस बनाता है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आ जाती है, रिब केज आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, फोर एंड हाइंड लिम्ब शामिल है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स जो है ना वो होती हैं। यानी टोटल कितनी बोन है? 206 बोन है। एक्सियल स्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन का ज्यादातर जो रोल है वो मूवमेंट से है, लोकोमोशन से है, जैसे आर्म्स और लेग्स आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन, उसमें ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आज हम जो है ना वो यही करेंगे, यहीं तक ही करेंगे। बाकी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइंट का वो हम नेक्स्ट आगे फिर जो है ना वो देखेंगे कि उसमें आगे क्या हमने उसमें करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।